नमस्कार। भिवानी मोबाइल न्यूज़ पर हम इन दिनों एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। आने वाले 2019 के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ में लोगों का कैसा रुझान है, लोगों का इस इलेक्शन को लेकर क्या कहना है। इसी क्रम में हम आए हैं श्री सोनू सैनी जी के पास। सोनू जी, आप युवा हैं और समाज में आप हर प्रकार के कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। भिवानी के अंदर आने वाले चुनावों को लेकर कैसा माहौल है, आपको कैसा लग रहा है, लोगों का कैसा रुझान है, हमारे दर्शक आपके विचार जानना चाहते हैं। अमन कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे चैनल पे बुलाया। मैं अमन कौशिक जी आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो चुनाव है सब हित को छोड़कर राष्ट्र हित के लिए चुनाव है जी। और आज चुनाव को देखते हुए हर जगह, हर मोहल्ले में, कॉलोनी में, वार्डों में आप देखोगे एक मोदी जी का एक जो है ना एक लहर, एक तूफानी लहर जिसको बोलते हैं, आज एक वो लहर है। क्योंकि वो लहर इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने जितने भी विकास कार्य करवाए हैं, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि इतनी सालों तक, 4 पीढ़ियों तक कांग्रेस का राज रहा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी गरीबों के हित में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया। हमारी भिवानी में देख लिया, यहाँ के मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, इतने इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, ठीक है जी। उसके बाद भी तो भी भिवानी का कोई विकास नहीं हुआ। सबसे पिछड़ा हुआ शहर है। पिछड़ा हुआ शहर है। आप ये देखिए, मैं आपको पिछले चुनावों के बारे में आपको बता देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही, हुड्डा जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे जी। जब हम रोहतक से चल के भिवानी के अंदर एंट्री करते थे जी, तो खरड़ी मोड़ जो रास्ते में आता है, वहाँ पे एक, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बोलते हैं, तो हुड्डा साहब ने पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया भिवानी को। वो रोड छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आज वो विकास की बात करते हैं, वो विकास कहा गया क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल आज मोदी जी को हटाने का नाम इसलिए ले रहे हैं। मोदी हटाओ, चिल्ला रहे हैं बड़े जोर जोर से, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाओ का नारा वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विपक्ष को और कांग्रेस को पता है, अगर मोदी जी इसी कुर्सी पर बैठ गए तो हम कहाँ होंगे? आज जेल के अंदर होंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज है तो जमानत पर छूटे हुए हैं। वो बात करते हैं मोदी हटाने की। मोदी जी ने विकास किया। आज मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार मुख्यमंत्री है। उनके यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम किया, बदलियों के अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया, ईमानदारी के साथ नौकरियां दी गई। हमारे हरियाणा के अंदर पहले क्या होता था, भाई भतीजावाद, बदली करवानी है, लाओ कितने में सेटिंग करनी है, बदलियां होती थी। लेकिन अब मनोहर लाल जी के आते ही आज एक क्लिक के उत्तर जिसकी जरूरत है वो अपने आप ही बदली हो जाता है। क्यों? सबका साथ सबका विकास। अमन कौशिक जी, एक चीज़ और बता देना चाहूँगा मैं आपको। आप भिवानी में आज सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं चैनल के ऊपर, आप सभी को माध्यम से आप उनके विचार विमर्श कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आप भिवानी के अंदर घूमते हो, आप भिवानी के अंदर आए भी होंगे, पहले भी आप आए होंगे, और आप देखिए कितना विकास हो रहा है। आज नगर परिषद के अंदर मैं बताता हूँ, इतनी साल तक कांग्रेस रही, कभी भी पानी के लिए इतना पैसा नहीं दिया, विकास कार्यों के लिए कभी इतना पैसा नहीं दिया। नगर परिषद के अंदर पहली बार 1500 गलियों के लिए 90 करोड़ रुपया मनोहर लाल की सरकार ने दिया जी। इतना विकास कार्य हो रहा है, सारी गलियां बनी हुई है। और मैं बता देता हूँ, सौंदर्यकरण, जो जोड़ों के बारे में सौंदर्यकरण, जो हमारे पिछले रीति रिवाजों के अनुसार हमारे जोड़ थे, तालाब थे, उनके सौंदर्यकरण पिछड़े हुए थे सारे, इतनी सफाई व्यवस्था नहीं थी। आज आप देखिए, जोड़ों और तालाबों के लिए सौंदर्यकरण के लिए पैसा दिया गया है, उनका कार्य चल रहा है। जगह जगह विकास की गंगा, एक किस्म की जो कार्य होना चाहिए वो होने लग रहा है। बाईपास रोड निकाले गए हैं, हर जगह विकास का कार्य हो रहा है। कहने का मतलब सोनू सैनी जी, आप मोटा मोटी क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट जाएगा भिवानी में या बीजेपी को? ऐसे जी, आप कहाँ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं कि कांग्रेस का तो कई नाम, और तो कोई पार्टी लाइन सामने है ही नहीं। तो एक बात बता दूं अमन कौशिक जी मैं आपको, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो नाम जैसे ही भी हम कोई लेते हैं तो लेने भी नहीं देते। उन्होंने कहते हैं किसका नाम ले रहे हैं, नाम ही नहीं लेने देते। आज तो कहीं है, चर्चा भी बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, नाई की दुकान पे भी जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, चुटकुलों में ज़्यादा नाम आता है। तो एक जगह क्या कहते हैं, राहुल तो पप्पू है, किसका नाम ले रहा है सैनी है। आज देखिए आप, हर जगह पे मोदी का एक लहर होती है, 2014 में जो लहर थी, आज भी मोदी जी की लहर है। क्योंकि मैं मोदी जी को सलूट करता हूँ इस चीज़ के लिए। मोदी जी आज तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने, आप एक बात भी बता दें, कभी भी किसी विदेशों में जाते थे ऐसे मौन करके खड़े होते थे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे विदेशों में जाते हैं तो एक तरह की जनसभाएं उमड़ती है, वहाँ पे लोगों का काफिला निकलता है वहाँ से,
काफिला निकलते हैं और वहाँ पे आज तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी भी कोई जनसभा की, विदेशों के अंदर कभी कोई जनसभा की हो तो मैं अभी से कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेशों में जाते थे, वहाँ के स्थायी निवासी नरेंद्र मोदी की एक जनसभा वहाँ पे होती थी। और अब मैं बता देता हूँ, कांग्रेस ने कभी भी दूसरे आतंकवादियों के घर जाकर कभी भी कोई हमला किया? कभी नहीं किया। आज एक बता देता हूँ, कोई सैनिक अगर पाकिस्तान छोड़ दे उसको, ये नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सैनिक को पाकिस्तान में जाकर के अपने हिंदुस्तान में लेके आ सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत है, मैं उनको सलूट करता हूँ। देखिए, युवा हैं सोनू जी और इनके विचारों से हमने आपको अवगत करवाया। तो सोनू जी, आप हमारे दर्शकों को बस यही बताना चाहते हैं कि भिवानी का वोट मोदी जी के साथ है। देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा मन कौशिक जी, आज यहाँ का जितना भी चुनाव का माहौल है, अडंबर करने को चाहे कुछ भी अडंबर कर लो, फलाना है ढिमकाना, लेकिन आज जितना भी वोट है धरातल पे देखिए आप, जितना भी वोट है वो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगा कि लोकतंत्र का महाचुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव होता है। हर छोटे से बड़े जितने भी जो भी सदस्य है, बहन है, बेटियां है, माँ है, चाचा है, दाऊ है, दादाजी है, जो भी हैं, उनको चुनाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि चुनाव हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और चुनाव करना चाहिए और राष्ट्र हित के लिए वोट करना चाहिए। धन्यवाद सोनू जी। सोनू जी ने अपने विचारों से आपको अवगत करवाया। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जागरूक बने। ये पूरा कार्यक्रम आपकी जागरूकता को लेकर मैं अमन कौशिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।